हमारी योग दर्शन की कक्षा चल रही है। हम साथ में मिलकर सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम समाधि पाद चल रहा है और समाधि पाद के अंतर्गत कल की कक्षा तक हमने 7 सूत्रों को पूरा कर लिया है। 7वां सूत्र था प्रमाणों से संबंधित, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ये एक वृत्ति थी, प्रमाण नाम की वृत्ति, और उसके 3 भेद बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इनको हमने विस्तार से समझ लिया है। आज के लिए कहा था कि यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न हों पिछली कक्षाओं को लेकर के, पिछले पाठों को लेकर के, जो आपने चिंतन मनन किया हो, विचार किया हो, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। हाँ प्रीति, आप पूछिए। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। पिछली जो हुई थी ये प्रश्नोत्तर की, तो उसमें सागर भाई ने एक प्रश्न पूछा था, कुछ ख्याति प्रसंख्यान, प्रसंख्या, इस तरह से करके था कुछ वो प्रश्न। हाँ जी। आपने उसमें बताया था कि ख्या का अर्थ होता है ज्ञान, और इसमें प्रसंख्यान में प्रकर्ष रूप से और सम का मतलब सम्यक रूप से ज्ञान होना, तो ऐसा बताया था। और साथ ही ये भी बताया था कि इसमें आत्मा और चित्त का अलग अलग भेद कर पाता है, हो जाता है। तो ये मेरे यहाँ तक। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो जैसे अभी अस्मिता के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि अस्मिता में जीवात्मा जो होता है वो आत्मा और मन का भेद नहीं कर पाता। तो क्या हम ये जो शब्द मैंने भी पीछे बताए थे, ख्याति प्रसंख्यान प्रख्या, ये वाले शब्दों को हम अस्मिता के विलोम शब्द के रूप में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अस्मिता नाम का जो क्लेश है उसमें दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति 2 शब्द आते हैं। दृक् शक्ति कहते हैं आत्मा को, दर्शन शक्ति कहते हैं चित्त को। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति के बीच भेद नहीं रहता, एक रूपता बनी रहती है। उसको अस्मिता नाम का क्लेश कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। और ये अब ये जो अगला वाला जो सूत्र आ रहा है ना, इसमें भी ये छोटी सी चर्चा आएगी, तो इस बार मैं इनको खोल ही दूंगा। यानी ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं इनको विस्तार से समझेंगे। तो वो तो हो गया अस्मिता नाम का क्लेश। और ये जो प्रसंख्यान होता है या ख्याति कहते हैं, ये उसकी विरोधी होती है, यानी उस अस्मिता नाम के क्लेश को समाप्त करने वाली होती है, तो उसकी विरोधी कह सकते हैं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। ये बहुत बढ़िया विचार है, ऐसे ही विचार करना चाहिए। जी धन्यवाद। हाँ ठीक है। BS चौधरी जी, आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरी एक शंका है जी। प्रत्यक्ष प्रमाण में जी। जो बोध होता है आत्मा को, वो केवल विशेष प्रवृत्त होता है जिसको हम प्रधान वृत्ति कहते हैं। जी। तो अगर समान वृत्ति का क्या प्रत्यक्ष में कोई बोध नहीं होता? होता तो है, बताया तो था। सामान्य धर्मों, सामान्य अवधारण भी होता है, लेकिन विशेष अवधारण जो होता है, यानी विशेष ज्ञान जो होता है, उसकी प्रमुखता रहती है, प्रधानता रहती है। ये बताया था जी। मतलब प्रमुखता तो रहेगी विशेष की, वैसे सामान्य का भी ज्ञान होगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम ठीक पकड़े हैं आप। और इसका विपरीत अनुमान में है। हाँ बिल्कुल। वहां पर सामान्य का विशेष मुख्यतया होगा। हाँ। और विशेष का गौण मतलब वैसे रहेगा। हाँ गौण रूप से ही रहेगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप एकदम। जी 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 जी। हाँ जी। ये ठीक है आर्य जी, ये होती है सूक्ष्म दृष्टि किसी भी विषय को समझने की। आपने बहुत अच्छे से पकड़ा है चीजों को, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। अंकुश आर्य जी, आप बताइए। नमस्ते जी। आवाज कम आ रही है आपकी। मेरे यहाँ हवा चली है, जिसलिए थोड़ा सा वो रहेगा, विलंब रहेगा जी। अब आ रही है मेरी बात? हाँ जी, आ तो रही है, बताइए। जी, कल आपने आप पुरुष वाला कंसेप्ट बताया था ना, तो उसमें मेरा प्रश्न ये था भी, जब परमपिता ईश्वर ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, तो उसमें मतलब ईश्वर को हम आप्त मानेंगे और 4 ऋषियों को मतलब उनका वक्ता या श्रोता जो भी है, जो सुनने वाले हैं, वो मानेंगे। हाँ जी।
तो मतलब उन 4 ऋषियों को हम यहाँ पे अपपुरुष नहीं मानेंगे? नहीं मान सकते हैं, मानेंगे क्यों नहीं, लेकिन अब जो बात ऋषियों ने बताई उसके आधार पर ऋषियों को आप तो मान लेंगे। सारी बात वेद की थोड़ी बताते हैं ऋषि भी। आगे के जो ऋषि हैं उन्होंने भी अपने प्रत्यक्ष किए, अपना अनुमान किया। जो वो अपनी बात बताएंगे प्रत्यक्ष की हुई, उस आधार पे उसको आगम प्रमाण मानेंगे। आपकी ओर से शोर बहुत आ रहा है। जी बाबा, यहाँ पे मेरा एक और प्रश्न है जी। जैसे आपने आत्मा के विषय में कहा था कि भी आत्मा तक कोई भी मतलब टेस्ट नहीं पहुंचता, जैसे हम अपनी डिवाइन इंद्रिय से लेते हैं रसगुल्ला खाते हैं ना, हाँ जी। उसका रस नहीं पहुंचता जी। लेकिन वो दुख का अनुभव करता है। तो इन दोनों में मुझे संशय हो गया, भाई दुख का अनुभव कैसे करता है फिर अगर उसको मतलब रस नहीं पहुंचता? हाँ जी, इसको बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। वहाँ मैंने जो बताया था वो तात्पर्य ये था कि जैसे बाहर एक रस है, रस जो रस लिया जाता है वो केवल इंद्रिय तक सीमित रह जाता है रस, लेकिन भीतर तक जो जाता है, पहले चित्त तक जो जाएगा और फिर चित्त से आत्मा तक जो जाएगा, उसको वृत्ति बोला जाता है। वो रस नहीं होता, वो तो रस की वृत्ति होती है, रस की संवेदना, रस का विचार, या कहें कि एक इंफॉर्मेशन है रस से संबंधित, बस वो पहुंचता है वहां तक। तो अब उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे या उसी अनुकूलता या प्रतिकूलता के आधार पे जीवात्मा को सुख या दुख होता है। यदि बाहर का रस, बाहर का रूप, बाहर की गंध, या जो भी चीज है वो उसके अनुकूल होती है तो उसको सुख महसूस होता है, और वो इंफॉर्मेशन या वो वृत्ति जो उसके प्रतिकूल होती है तो उसको दुख का अनुभव होता है। ये भेद होता है सुख और दुख में। लेकिन भीतर तक कभी भी ना तो गंध पहुंचती है आत्मा तक, ना आत्मा तक रस पहुंचता है, ना स्पर्श पहुंचता है, ना रूप पहुंचता है, और जो भी बचा कुछ भी नहीं पहुंचता वहां तक। वहां तक केवल एक वृत्ति जाती है। उसी वृत्ति के आधार पे अनुकूलता या प्रतिकूलता होने से जीवात्मा सुखी या दुखी होता है, बस इतना है मामला। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी। जी सागर भाई आप बोलिए। सादर नमस्ते मोहित भैया। नमस्ते जी। भैया जी, कल मैंने प्रश्न किया था वो सामान्य ज्ञान का और एक विशेष ज्ञान का, उसके अंदर मैं भेद नहीं समझ पा रहा था ठीक से भैया। अच्छा जी, ठीक है। अभी चौधरी साहब ने जो प्रश्न किया था ना, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, सब लोगों को एक बार बात स्पष्ट हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ सामान्य और विशेष की बात हमारी यहाँ आई थी जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को देख रहे थे। जब हमारा चित्त इंद्रियों से लगता है और इंद्रियां किसी बाहर के विषय से लगती हैं, तो जिस वस्तु पे बाहर जाके हमने अपनी इंद्रिया को टिकाया, उदाहरण के रूप में लेते हैं, सामने एक पुस्तक रखी हुई है, उस पुस्तक पे हमने अपनी आंख को टिकाया, वहां से बहुत सारी वृत्तियां भीतर तक जाती हैं। कहाँ तक जाएंगी? चित्त तक। चित्त उपरक्त होता है, ये यहाँ पर एक शब्द आता है बाह्य वस्तु पराग, उपराग होता है, उपरक्त होता है हमारा चित्त उस विषय से संबंधित। तो बाहर जो पुस्तक रखी हुई है उस पुस्तक में सामान्य धर्म भी हैं और विशेष धर्म भी हैं। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो जीवात्मा को ऐसे समय में जब प्रत्यक्ष किया जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, जो सामान्य धर्म है वो तो गौण रूप से पता चलते हैं, उनका कम ज्ञान हो पाता है सामान्य धर्मों का। लेकिन जो विशेष धर्म हैं उसमें जो विशेषताएं हैं वो प्रमुखता से पता चलती हैं, प्रधान रूप से। कैसे? सामने पुस्तक रखी हुई है, उसमें सामान्य धर्म भी होते हैं और विशेष धर्म भी होते हैं। ये सामान्य क्या है और विशेष क्या है? तो सामान्य धर्म का मतलब है कि पुस्तक में कुछ ऐसे गुण होंगे जो बाकी वस्तुओं में भी दिखते हैं, बहुत सारे गुण मिल जाते हैं। जैसे एक तरफ पुस्तक रखी हुई है मेरी और एक तरफ गिलास रखा हुआ है, तो दोनों में समान धर्म क्या हो गए? पुस्तक भी जड़ वस्तु है, गिलास भी जड़ वस्तु है, ये सामान्य धर्म हो गया। पुस्तक में भी भार होता है, गिलास में भी भार होता है, ये भी सामान्य धर्म हो गया। और इसके अलावा पुस्तक का भी अपना एक आकार प्रकार होता है, एक वॉल्यूम आयतन होता है, वैसे ही गिलास का भी एक आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई सब कुछ होता है इसमें भी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम इसको स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श नाम का भी गुण होता है इसमें, ये गिलास में भी होता है इत्यादि। पुस्तक को भी देखा जा सकता है, गिलास को भी देखा जा सकता है, ये समान धर्म हो गए दोनों में। लेकिन विशेष धर्म पुस्तक में क्या है? पुस्तक में विशेष धर्म ये है कि वो कागज की बनी हुई है, गिलास कागज का बना हुआ नहीं है, ये विशेषता हो गई।
पुस्तक जो रखी हुई है जमीन के समानांतर रखी हुई है, और वो गिलास जो रखा हुआ है जमीन के ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊंचा रखा हुआ है, ये विशेषता हो गई। ये बाकी सब चीजों से विशेषता हो गई कि पुस्तक जो है जमीन से विशेष है, पुस्तक दीवार से विशेष है, पुस्तक कलम से विशेष है, विशेष मतलब भिन्न। पुस्तक जो है गाय से विशेष है, पुस्तक मनुष्य से विशेष है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये प्रधान रूप से पता चल जाती हैं हमको प्रत्यक्ष करने पर, आंखों से देखने पर या स्पर्श करने पर। और ये प्रत्यक्ष से पता चलता है हमको। और प्रत्यक्ष का मतलब केवल आंख से देखना नहीं होता, कानों से सुनना भी, नासिका से सूंघना या त्वचा से स्पर्श करना। तो ये होता है सामान्य और विशेष धर्म वाली वस्तुओं को प्रत्यक्ष करना। अब जो हमारा अनुमान प्रमाण होता है उसमें भी हम अनुमान करते हैं चीजों का। सामान्य धर्म उस वस्तु में भी होते हैं जिसका हम अनुमान करने जा रहे हैं, सामान्य भी होते हैं उसमें और विशेष धर्म भी होते हैं। लेकिन जब हम अनुमान करते हैं किसी भी वस्तु का, तो तब उस समय उसकी जो विशेष धर्म है वो तो गौण रूप से पता चलते हैं, पता तो चलते हैं लेकिन बहुत कम पता चल पाते हैं विशेष धर्म। लेकिन उसके सामान्य जो धर्म है वो प्रधान रूप से पता चलते हैं। जैसे वो अग्नि का उदाहरण बार बार दिया जाता है। जब धुआं हमने उठता देखा कहीं से, किसी कमरे में से या कहीं दूर धुआं उठ रहा था, तो हमको अनुमान होता है कि अग्नि होगी वहां पर। तो उस जो अग्नि उठ रही होगी वहां से हम अग्नि का अनुमान कर रहे हैं, ना कि धुएं का। धुआं तो साफ साफ दिख ही रहा है, धुएं का तो प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन जो अग्नि है, अग्नि हमारे लिए अनुमेय है। अनुमेय मतलब अनुमान कर रहे हैं, तो उसमें सामान्य धर्म भी हैं और विशेष भी हैं। दिख नहीं रही है अग्नि, लेकिन देखिए हम कैसे पता कर लेते हैं अग्नि का। उसमें सामान्य धर्म कैसे देखें और विशेष कैसे देखें। विशेष तो ये हो गया कि भाई धुआं ही होगा, वहां पर पानी नहीं होगा, ये विशेषता हो गई, भिन्नता हो गई। धुआं ही होगा, वहां पर कोई लकड़ी पत्थर लोहा कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर अग्नि ही होगी, कुछ और पुस्तक वगैरह नहीं होगी या कोई और चीज नहीं होगी, अग्नि से ही धुआं उठ रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है कि मिट्टी में से धुआं उठ रहा होगा। ये हो गए विशेष धर्म। लेकिन सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म ये है कि अग्नि ही होगी और ऐसी ही अग्नि होगी, क्योंकि अग्नि बहुत तो होती नहीं है। अग्नि एक ही होती है, भले ही उसका रंग थोड़ा अलग हो जाए। ये सामान्य रूप से इतना पता चल जाता है कि हाँ अग्नि होगी, कितनी ऊंची है, कितनी लपटें हैं, लपट वाली है अग्नि या नहीं है, क्योंकि भूसे में भी तो अग्नि लगती है, उसमें लपट नहीं जलती। ये सामान्य रूप से किसी रुई में अग्नि जल रही है तो उसमें भी लपटें नहीं उठती। तो ये हो गए सामान्य धर्म, और हमको सामान्य धर्म ही मुख्य रूप से पता चलते हैं जब हम अनुमान करते हैं किसी भी चीज का। आपको याद होगा जब हम आर्योदेशीय रत्नमाला पुस्तक पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने कुछ उदाहरण देखे थे। किसी वस्तु को हमने पहले देख रखा है, उसके सभी अंगों को देख रखा है। अब उस वस्तु का कोई एक अंग हमने कहीं अलग देख लिया तो उसके बाकी अंगों का हम अनुमान कर ही लेते हैं। जैसे हमने हाथी को कहीं देखा था, पूरा देखा था आगे से पीछे तक, इतना बड़ा हाथी ऐसा होता है जी, ये उसके आंख नाक कान जीभ सूंड पैर पेट इत्यादि सब देखे थे। लेकिन एक दिन हम जंगल से जा रहे थे तो हाथी बहुत सारे पेड़ों के झुरमुटों के पीछे छिपा हुआ था, हमको केवल उसकी पूंछ दिखाई दी या सूंड दिखाई दिया। मान लीजिए सूंड दिखाई दिया, केवल सूंड दिखा है, लेकिन सूंड देख के हम अनुमान कर लेते हैं कि हाँ हाथी ही होगा, शेर नहीं होगा। तो हाथी ही होगा, शेर नहीं होगा, ये तो हो गया विशेष धर्म। कि गीदड़ नहीं होगा, है ना, या कोई जेबरा नहीं होगा या गधा नहीं होगा, ये तो होगी विशेष धर्म, ये भी पता चलते हैं हमको उससे। लेकिन सामान्य धर्म क्या पता चलता है, और ज्यादातर सामान्य धर्म यही पता चलता है, हाथी ही होगा, इतना बड़ा होगा। हालांकि पूरा नहीं पता चल रहा है कि हाथी कितना बड़ा होगा, बच्चा हाथी है, युवा हाथी है, कैसा है, या वृद्ध हाथी है। लेकिन फिर भी अनुमान तो हमको सामान्य रूप से हो ही जाता है। ऐसा हो सकता है जी हाथी, ऐसा ऐसा हो सकता है, इतना ऊंचा हो सकता है, क्योंकि सूंड के आकार देख के थोड़ा बहुत तो हम अनुमान इतना कर ही लेते हैं कि युवा हाथी है कि बच्चा हाथी है। ये समान धर्म हो गया। अब बात कुछ समझ में आई? जी भैया समझ गया मैं, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी ठीक है। हाँ मीरा बिटिया आप बताइए। जी आचार्य जी, वैसे तो चिंता इस बात की कि मुझे प्रश्न आए नहीं, लेकिन
एक प्रश्न है जो बन रहा है मेरे मन में। जी आप पुरुष मतलब आप तो वचन के विषय में बता रहे थे कि आप्तों के द्वारा उपदेश किया हुआ मतलब बातें आप्त वचन होता है, आप्त उपदेश कहलाता है। तो बहुत से मतलब शब्द प्रमाण में आचार्य जी बहुत सी चीजों को हम जैसे ग्रहण करते हैं और उसका ना तो मतलब कि उसे मतलब उनका ना तो हमारा प्रत्यक्ष होता है और ना ही हमें ये पता होता है कि जो हम जिस बात को हम ग्रहण कर रहे हैं शब्द के माध्यम से, तो मतलब उसको हमने ना तो दृष्ट किया ना उसने ही देखा है, तो जो हम जानकारी ग्रहण कर रहे हैं तो क्या वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगी? क्योंकि बहुत सी जानकारियां तो गलत भी ग्रहण करते हैं पूरे दिन भर के चीजों में, और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कोई जानकारी देता है तो वो सही भी होता है, तो क्या वो आप्त प्रमाण कहलाता है क्या? हाँ, देखिए, उसमें सबसे पहली शर्त ये दी हुई है कि जो वो शब्द जो हमारे भीतर तक आ रहा है, जो वृत्ति हमारे भीतर बन रही है, श्रोता के भीतर, वो आप्त के द्वारा कही होनी चाहिए। ये पहली शर्त थी। अगर हम इस शर्त को ध्यान से समझ लेंगे ना, देखिए लिखा हुआ है आप्तेन अनुमितो, आप्त के द्वारा या तो प्रत्यक्ष किया हुआ हो या अनुमान किया हो। तो फिर तो सीधी सी बात है, जब पहले ही हमको पता चल गया कि आप्त ने कहा है तो फिर सत्य ही होगा, मिथ्या तो होने से रहा। अब आपका प्रश्न ये है कि हमारा प्रत्यक्ष किया हुआ नहीं है। भाई हमने तो हर चीज नहीं देखी ना, तो फिर पढ़ के सुन के या किसी व्यक्ति की बातों को समझ के ही हमको पता चलता है। तो वो परिणाम से पता चलता है, परिणाम से। जब उसने हमको बताया, हमारे भीतर एक वृत्ति गई, उसकी परीक्षा भी की जाती है, देखा भी जाता है। शुरू में तो हमको वो शब्द प्रमाण के रूप में ही जाएगा हमारे भीतर तक, शब्द प्रमाण वृत्ति ही बनेगी जब हम बाहर से कोई विषय को ग्रहण कर रहे हैं, और वो सत्य ही होता है। लेकिन बाद में हमको पता चला, हमने खुद प्रत्यक्ष किया और पता चला व्यक्ति जो बोल रहा था, जिसने वो प्रवचन दिया था, वो तो झूठा व्यक्ति था, आप तो था ही नहीं। उसका खुद का भी प्रत्यक्ष नहीं था, या प्रत्यक्ष था तो उसका भी गलत था। तो अब वो वृत्ति कहाँ चली जाएगी? विपर्यय वृत्ति में चली जाएगी। और अब हम जो नई जो वृत्ति देखने वाले हैं वो विपर्यय वृत्ति होती है। तो ये बाद में परिणाम से पता चलती है, बाद में देख के पता चलती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं तो बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। कल मैंने वैज्ञानिकों का उदाहरण दिया था। एक वैज्ञानिक चंद्रमा पे गया, वहां से कुछ सैंपल लेके आया और उसने बहुत सारी बातें हमको बता दी। हम तो नहीं गए थे चंद्रमा पे। उसकी बातों को पहली दृष्टि में तो हमने मान ही लिया, क्योंकि भाई वो गया है। हमारी दृष्टि में वो आप्त व्यक्ति है, हमारी दृष्टि में वो धार्मिक है, सत्योपदेष्टा व्यक्ति है। तो हम उसकी बात को शुरू में तो मान ही लेते हैं, क्योंकि हमने उसको आप्त माना है। ध्यान से सुनिए, यदि आप्त माना है तो फिर उसकी बात स्वीकार करनी भी चाहिए। लेकिन बहुत बाद में जाके पता चला कि भाई वो जो वैज्ञानिक ने जो अनुसंधान किया था, जो ये अपनी बात रखी थी ना, वो झूठी साबित हो गई बाद में और वैज्ञानिक गए, उन्होंने जाके देखा तो उसकी पहली ही अवधारणा, पहला ही कंसेप्ट खंडित हो गया। खंडित हो गया, कोई बात नहीं। तो अब जो खंडन करने से जो वो वृत्ति अब दूसरी बनी है, वो विपर्यय वृत्ति बन जाएगी। और वो विपर्यय वृत्ति हम आगे देखने वाले हैं। समझ में आया कुछ? जी आचार्य जी, बस एक संशय है। हाँ जी। कि यदि कोई अधर्मी व्यक्ति किसी बात को कहता है, वो बात बिल्कुल सही है, तो क्या उस वस्तु का उसने प्रत्यक्ष किया और किसी को बता रहा है कि ये वस्तु ऐसी है, तो क्या उस वस्तु के प्रति वो व्यक्ति आप्त कहलाएगा? वो व्यक्ति आप्त नहीं कहलाएगा, मूल वक्ता आप्त कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ ना, मूल वक्तरी। यदि मूल वक्ता की बात को कोई अधर्मी व्यक्ति या कोई भी सामान्य व्यक्ति भी कह रहा है, तो वो जो आप्त प्रमाण जो बनेगा, वो मूल वक्ता के हिसाब से बनेगा। बात आई समझ में? जी आचार्य जी, हाँ, धन्यवाद। ठीक है। मूल वक्ता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मूल वक्ता तो आप ही होगा ना। मूल वक्ता तो ऐसा नहीं होगा, दुष्ट नहीं होगा, या वो अधार्मिक नहीं होगा, दुर्जन नहीं होगा। मूल वक्ता तो सज्जन ही होता है ना। और मूल वक्ता है ही आप, तो पहले ही कहा हुआ है। चलिए ठीक है। अंकुश आर्य जी फिर से कुछ कह रहे हैं आप, या पहले का ही हाथ खड़ा हुआ है? चलिए ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों के कोई प्रश्न नहीं है क्या? जी चौधरी साहब, आप ही बताइए फिर से। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के उसमें एक थोड़ी सी शंका है, उसका समाधान चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्लिष्ट वृत्तियां, क्लेश जो है हमारे 5 उन्हीं के वशीभूत होती हैं। जी।
उसमें पाप कर्म भी होते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं जी। जो हमारे पुण्य कर्म होंगे उनसे हमें थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति हो जाएगी जी। पर कभी हमारा दुख का निवारण नहीं होगा उनसे। किससे? कलिष्ठ प्रवृत्ति, हाँ, जो पुण्य कलिष्ठ वाली। वृत्तियां हैं हमारी, हाँ जी, जी जी जी। उसमें यदि हम पुण्य का काम भी करते हैं तो वो काम करने से हमें थोड़े बहुत समय के लिए हमें सुख की अनुभूति होगी पर कभी हमारे दुख का निवारण नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो क्लिष्ट वृत्ति, भले ही हम पुण्य का काम कर रहे हैं या पाप का काम कर रहे हैं, तो ये सारी क्लेश के वशीभूत होके क्या इनको हम सारी की सारी को व्युत्थान उसमें ले लेंगे ग्रुप में? हाँ, व्युत्थान में ही होती हैं। देखिए, जब हम व्युत्थान दशा में होते हैं, क्षिप्त मूढ़ या विक्षिप्त में होते हैं, तो इसमें भी होकर के हम क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त कर्म करते ही रहते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। तो बुरे कर्मों को तो हटाना ही है हमको, बुरे कर्मों को तो छोड़ना ही होता है। और वहां से पहले हमको शुभ अच्छे कर्म जो हैं, भले ही वो क्लिष्ट से युक्त हैं, क्लेशों से युक्त हैं, राग से युक्त हैं। बहुत सारी माताएं राग से युक्त होकर बड़े अच्छे काम करती हैं, द्वेष से युक्त होकर बहुत सारे लोग अच्छे काम कर बैठते हैं। तो वो तो करने ही होते हैं हमको। फिर वहां से आगे बढ़ के हमको और एकाग्रता में जाके देखना होता है। फिर अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करना होता है जो ख्याति विषयक होती हैं, ज्ञान विषयक होती हैं। वो एक सबसे बाद की स्थिति है और वहां पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो आचार्य जी, अक्लिष्ट वृत्तियां संप्रजात और असंप्रजात के उसमें श्रेणी में आएंगी ना? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वहां कैटेगरी में नहीं रख सकते उनको। लेकिन ये तो व्यवहार काल में भी बनती हैं। हम लोग अक्लिष्ट वृत्तियां बना करके अपना ये जो व्युत्थान दशा होती है उसमें लेके चलते ही हैं। जब अक्लिष्ट वृत्तियां मुख्य रूप से वो वृत्तियां हैं जिनके मूल में ख्याति है, या जो ख्याति की ओर बढ़ाने वाली हैं, या जो मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली हैं। तो सामान्य रूप से व्युत्थान दशा में हम खूब मुक्ति के लिए प्रयास करते ही हैं, खूब वृत्तियां बनाते ही हैं कि भाई मैं स्वाध्याय इसलिए करूंगा ताकि मैं मुक्ति की ओर बढ़ूं, या मैं यज्ञ इसलिए करूंगा ताकि मुझे ख्याति प्राप्त हो, ताकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो, जिससे कि मैं मुक्ति की ओर बढ़ूं। और ये व्यवहार काल में होता है, ये व्युत्थान दशा में होता है ये भी। अच्छा, मतलब शंका मेरा समाधान ये हुआ कि अक्लिष्ट वृत्तियां भी व्युत्थान दशा में आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेके चला ही जाता है इनको। जी धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, ठीक है। अनीता माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, आपने बताया मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, जी तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन आगम प्रमाण के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जी, आगम प्रमाण वो होता है जहाँ किसी आप्त व्यक्ति ने, आप्त कहते हैं जो धार्मिक होता है, जो सत्योपदेष्टा होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसने किसी चीज को पहले देख रखा है, या प्रत्यक्ष कर रखा है, या अनुमान कर रखा है, और फिर वो दूसरों के कल्याण के लिए, यहाँ लिखा हुआ ना परत्र, दूसरों के लिए, स्वबोध माने अपने बोध को, जो अपना खुद का ज्ञान है उसको संक्रांत दूसरे में प्रविष्ट करता है या दूसरे को देता है। और कैसे देता है? शब्देनोपदिश्यते, शब्द का उपदेश करके, लिख के बताएगा, किसी को उपदेश करके बताएगा, किसी भी रूप से बताएगा। तो जब वो बताएगा तो जो श्रोता के चित्त में जो वृत्ति जाती है, श्रोता के लिए ये आगम प्रमाण कहलाता है। ये इसको आगम प्रमाण कहते हैं। ये जो वक्ता है, बोलने वाला जो है या लिखने वाला जो है, उसके लिए नहीं होता है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण हमेशा श्रोता के लिए होता है। जी आचार्य, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, जैसे महर्षि पतंजलि जी का उदाहरण ले लेते हैं। आप लोगों को एक बार और थोड़ा सा मैं एक उदाहरण से बात स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, महर्षि पतंजलि या महर्षि व्यास जी ने इन सब चीजों का प्रत्यक्ष किया होगा। चित्त कैसा होता है, चित्त त्रिगुणात्मक है, चित्त का स्वरूप मुख्य रूप से सत्वगुण प्रधान होता है, चित्त में राजसिक वृत्तियां भी होती हैं, तामसिक वृत्तियां भी होती हैं, ऐसे ऐसे रोका जाता है, ये संप्रज्ञात समाधि होती है, ये असंप्रज्ञात होती है। इन सब बातों का प्रत्यक्ष किया होगा निश्चित रूप से महर्षि व्यास जी ने और महर्षि पतंजलि जी ने। और उन बातों को उन्होंने हमें, देखिए, योग दर्शन के रूप में हमारे सामने पूरा सिलेबस डिजाइन करके दे दिया, एक पाठ्यक्रम बना दिया हमारे लिए। यानी हमारे लिए शब्द प्रमाण हो गया। बिल्कुल मान सकते हैं हम शब्द प्रमाण, लेकिन ये शब्द प्रमाण हमारे लिए है, ना कि व्यास जी के लिए। हमारे मन में वृत्ति बनती है, हम
पिछले 20-21 दिनों से हम जो पढ़ रहे हैं, हम उनका उपदेश ही तो पढ़ रहे हैं। भले ही मैं यहाँ से बोलता हूँ, लेकिन बातें किसकी हैं ये? बातें तो महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी की हैं। तो बातें उनकी कही हुई हैं, ना कि मेरी। मैं तो एक माध्यम हूँ यहाँ पे। मूल वक्ता कौन है? मूल वक्ता तो महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास हैं। तो उनके द्वारा कही हुई बातों से जो हमारे भीतर वृत्ति बन रही है, उसको आगम वृत्ति बोलते हैं, या आगम प्रमाण वृत्ति कह सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आचार्य जी। हाँ जी, आगे और किसी को कुछ कहना है, बताइए। जी, अचला माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी, हम एक दो दिन से पहले सुन रही थी मैं कि जब मुक्ति हो जाती है, परमात्मा में मिल जाते हैं, तो प्रलय के बाद फिर से जीवात्मा उत्पन्न होती है और सेम साइकिल में, चक्कर में फिर से आत्मा नहीं उत्पन्न होती, आत्मा को शरीर मिलता है। आत्मा तो वैसे ही रहता है। शरीर मिल जाता है। तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को शंका है कि जब एक बार मुक्ति मिल गई, परमात्मा में मिल गई, जी, फिर उसको शरीर मिलता है क्या? क्योंकि मेरा समझना ये था कि उसके बाद वो जन्म मरण के चक्करों से मुक्त हो जाती है। माता जी, थोड़े से कंसेप्टों को, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में हैं, जो भीतर बने हुए हैं, उनको थोड़ा ठीक करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जब किसी जीवात्मा की मुक्ति हुई, शरीर छूट गया, सारे जो संस्कार थे वो दग्धबीज कर लिए, सारी अविद्या नष्ट हो गई उसकी, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और अब वो आत्मा मुक्ति में चला गया। और मुक्ति में जाने का मतलब ये नहीं होता कि परमात्मा में जाके मिल गया। ये बात हम पहली कक्षा से ही देख रहे हैं। जब से हमारी पहली कक्षा थी, तभी बताया था कि आत्मा कभी परमात्मा में नहीं मिलता। आत्मा अप्रतिसंक्रमा होता है, उसका किसी में संक्रमण नहीं होता आत्मा का। वहां जाके परमात्मा के आनंद में रहता है, इतना कह सकते हैं। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में रहता है, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो स्थितियां हैं उनमें वो विचरण करता है, घूमता है स्वतंत्र रूप से, बिना शरीर के, बिना किसी साधन के वो आनंद को लेता रहता है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार मुक्ति हो गई तो बस काम खत्म, फिर जन्म मरण होगा ही नहीं। लेकिन नहीं, उसकी भी एक ड्यूरेशन है, उसकी एक लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन बना रखी है। कितनी है? तो वो होती है एक परांत काल। अब ये एक परांत काल क्या है? जैसे एक महीना होता है, एक साल होता है, एक दशक होता है, एक शताब्दी होती है, ऐसे ही समय की एक बहुत बड़ी इकाई होती है, एक बड़ी यूनिट होती है टाइम की, उसको बोलते हैं एक परांत काल। एक परांत काल में कितने साल होते हैं? जैसे एक शताब्दी में 100 साल होते हैं, एक दशक में 10 साल होते हैं, एक सहस्राब्दी में 1000 साल होते हैं। वैसे ही एक परांत काल में यदि हम गणना करें तो 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्ष होते हैं। इतने समय तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है, विचरण करता रहता है, खूब आनंद लेता है वो परमात्मा का। जब ये अवधि, हाँ जी, कहाँ विचरण करेगा? समस्त लोकों में, कहीं भी, पूरी सृष्टि में जो बनी हुई है वहां जब वो विचरण करेगा परमात्मा के भीतर रह के जब वो अवधि पूरी हो गई तो फिर वापस आ जाता है, फिर से नया शरीर धारण करता है, फिर से नया काम शुरू हो जाता है, फिर से जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाता है। फिर से वो संस्कार इकट्ठे करता है, फिर उनको साफ करता है, फिर से इन प्रोसेस में कई जन्मों तक भटकता रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये अनादि प्रोसेस है। अनादि मतलब कभी शुरुआत नहीं हुई इसकी, और ये अनंत प्रोसेस है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमेशा चलती रहेगी ऐसे ही। इसको प्रवाह से अनादि कहा जाता है। हाँ, वो आपने बताया। जी, एक प्रश्न और पूछूं? जी जी, हाँ पूछिए ना। अनात्मा, अविद्या और अज्ञान, हाँ इन तीनों में मेरे को डिफरेंस बता दीजिए। हाँ, आपने व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने अभी देखा था। देखिए, पहला शब्द अनात्मा लेते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, माता जी के बड़े अच्छे प्रश्न आज व्हाट्सएप पे आए। पहला शब्द है, इन्होंने पूछा अनात्मा क्या है। अगला शब्द पूछा अज्ञान क्या है। और एक प्रश्न इसी में पूछा कि ये अविद्या क्या है। इनमें भेद बताइए तीनों में। तो 3 शब्द हैं इसमें। सबसे पहले अनात्मा को देखेंगे। अनात्मा को समझने से पहले हम आत्मा को समझते हैं।
आत्मा क्या है? भाई आत्मा तो वो पदार्थ है जो चेतन है, जो हम सबके भीतर है ना, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, वो तो हो गया आत्मा। और अ लगा दिया उसमें तो वो अनात्मा हो गया। यानी आत्मा से अलग जितनी चीजें इस दुनिया में हो गई ना, वो सब अनात्मा ही हो जाएंगी। मेरा घर अनात्मा हो गया, मेरी पुस्तक अनात्मा हो गई, मेरी गाड़ी अनात्मा है, मेरा अपना खुद का शरीर भी अनात्मा है। आत्मा से अलग इस संसार की कोई भी वस्तु उठा लाइए, वो अनात्मा है मेरे लिए। माता जी एक बात स्पष्ट हो गई ये वाली अनात्मा वाली? हाँ जी। हाँ, ये आएगा जब हम अविद्या को समझेंगे ना, वहां अनात्मा शब्द आएगा। मैं फिर से बताऊंगा, अविद्या में आता है ये अनात्मा। अब देखिए कुछ लोगों को बड़ा एक डाउट रहता है, ये अज्ञान और अविद्या क्या एक ही चीज हैं? एक चीज नहीं होती। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। बहुत रोचक उदाहरण है, आज आपका ये संशय दूर हो जाएगा यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। हमारी एक माता जी दुबई में रहती हैं इस समय, और दुबई में वो एक दिन, वो है ना बुर्ज खलीफा, तो वहां चली गई। वहां जाके उन्होंने देखा कि बुर्ज खलीफा है, और उन्होंने यहाँ आके हमारे देश में बताया कि वहाँ एक इतनी ऊंची बिल्डिंग है, सैकड़ों मंजिला ऊंची इमारत है, बहुत बड़ी। यहाँ आके जब बताया, किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो अब तक जो हमको पता नहीं था, उन्होंने मान लीजिए मुझको आके बताया यहाँ भारत में कि बुर्ज खलीफा एक इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि सैकड़ों मंजिला इमारत है। अब मुझको तो पहली बार में आश्चर्य हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ तो 5 मंजिला तक नहीं बनते ठीक से गांव में क्योंकि मैं कभी बाहर गया ही नहीं, मैं कभी शहर तक नहीं गया, तो फिर दुबई तक जाने की बात तो बहुत दूर है। अब देखिए, अब तक जो मेरे भीतर क्या स्थिति थी, अज्ञानता थी बुर्ज खलीफा के बारे में, ना मैंने कहीं सुना था, ना मैंने कहीं देखा था। तो ये मेरी हुई अज्ञानता, यानी ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान माने तो मुझे पता था, अज्ञान माने पता ही नहीं था इसके बारे में। ठीक है जी, ये तो हो गया अज्ञानता, किसी चीज का पता ही ना होना, ज्ञान ही ना होना, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है उस वस्तु के बारे में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अविद्या क्या होती है? अविद्या होता है उल्टा ज्ञान, उल्टा, एकदम उल्टा पता होना उसके बारे में। कैसे? माता जी बुर्ज खलीफा के बारे में बता रही थी। अब मैं चला गया एक दिन, मान लीजिए दुबई में ही चला गया, और बुर्ज खलीफा के पास तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन बुर्ज खलीफा के आसपास या कहीं कुछ 1-2 किलोमीटर दूर कोई और बिल्डिंग मुझे दिख गई, जो 50-60 मंजिला ऊंची इमारत थी। और मैं उसी को मान बैठा कि अरे इसी को कह रही होंगी, यही होगा बुर्ज खलीफा। ये हो गई अविद्या, झूठा ज्ञान, उल्टा ज्ञान, क्योंकि बुर्ज खलीफा थोड़ी है वो। अज्ञान तो वो होता है जिसमें किसी चीज का पता ही नहीं है, और अविद्या वो होती है जिसको, जहाँ पता तो है लेकिन उल्टा पता होता है चीजों का, मिथ्या पता होता है, झूठी बात पता होती है हमको। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं किसी व्यक्ति को भगवान का पता ही नहीं है, मान लीजिए वो जंगली व्यक्ति है, जंगली का मतलब बचपन से वो जंगल में ही रहा है, आदिवासी रहा है या वनवासी रहा है, कभी उसका शहरों से संपर्क, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित रहा ही नहीं, तो उसको भगवान के बारे में नहीं पता, तो क्या कहेंगे? भगवान के बारे में अज्ञानता है उस व्यक्ति को। अज्ञान मतलब पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि भगवान नाम की कोई चीज होती भी होगी, ये हो गई अज्ञानता। लेकिन वो व्यक्ति एक दिन गांव में आ गया, शहर में आ गया, बस्तियों में आ गया, धीरे धीरे लोगों के बीच में रहने लगा, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई उसकी, धीरे धीरे बोलना सीख गया। अब वो किसी एक ऐसी कम्युनिटी में चला गया, मुस्लिमों के बीच पहुंच गया मान लीजिए। अब मुसलमानों ने बता दिया कि देखो भगवान ऐसा होता है, साथ में आसमान पे रहता है, कुछ भी कर देता है, जो मर्जी आए, किसी का भी उल्लू बना देता है, किसी को भी फाड़ देता है, और पृथ्वी की चटाई बना के फोल्ड करके इधर उधर फेंक देता है, चंद्रमा को फाड़ देता है, क्योंकि ऐसा ही होता है उनके यहाँ। उन्होंने ऐसा ही बता दिया उस बेचारे वनवासी व्यक्ति को, जबकि भगवान ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो उसके भीतर जो ज्ञान पहुंचा, कैसा ज्ञान था? उल्टा ज्ञान था। पहले तो पता ही नहीं था उस व्यक्ति को, जब जंगल में रहता था, वो थी उसकी अज्ञानता, अज्ञान था उसके बारे में, ज्ञान ही नहीं था। लेकिन अब आके किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ गया जिसने भगवान का उल्टा ही ज्ञान दिया उसको, भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें सिखा दी। या हमारे यहाँ भी तो सिखा देते हैं कई बार, किसी ने कुछ दिखा दिया, किसी ने पत्थर दिखा दिया, देखो ये है भगवान, किसी ने कोई और लकड़ी की बनी हुई चीज दिखा दी, देखो जी ये है भगवान, किसी ने कुछ और बड़े कहीं पर्वत पे कोई रखा हुआ था, वहां दिखा दिया कि देखो ये है भगवान। ये हो गई अविद्या। तो यदि भगवान जैसा है वैसा दिखा दे, उसको कहेंगे विद्या या ज्ञान। विद्या और ज्ञान एक ही बात है
तो जैसा भगवान है वैसा ही दिखा दिया, बता दिया कि देखो भगवान ऐसा होता है, सर्वज्ञ होता है, सर्वव्यापक होता है, सर्वांतर्यामी होता है, सर्वशक्तिमान होता है। ये हो गई विद्या उसके पास। अब बताइए माता जी, तीनों शब्द आपको, 3 या 4 ये शब्द स्पष्ट हुए अभी? हाँ जी आचार्य जी, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम उनके ज्ञान को अज्ञान बोल रहे हैं, उनकी नॉलेज को अविद्या बोल रहे हैं, तो वो हमारी विद्या को अविद्या को अपने हिसाब से हमारी वाली को अविद्या बोलते हैं। किसी के हिसाब से चीजें तय नहीं होती। कोई अपने हिसाब से किसी चीज को माने, मेरे हिसाब से मेरी बात ठीक नहीं हो जाएगी, मेरी बात प्रमाणों से ठीक होगी। प्रमाणों से देख लें, अब चाहे मुसलमान देख ले उस बात को, ईसाई देख ले, यदि प्रमाणों पे ठीक आ रही है तो फिर इस बात को मुसलमान भी माने, मैं भी मानूं। यदि उनका अल्लाह प्रमाणों की कसौटी पे ठीक बैठता है तो हमको भी मानना चाहिए, लेकिन बैठता तो नहीं। तो किसी के मानने ना मानने से थोड़ी होता है, ये तो प्रमाणों से देखा जाता है। जैसे हम दुकान से कपड़ा लेने गए, हमने दुकानदार से कहा साहब 1 मीटर कपड़ा दीजिए। अब वो नापने लगा, उसने ऐसे ही नाप दिया बिना मीटर के ही, उसके पास जो स्केल था उसने यूज ही नहीं किया और उसने नाप के ऐसे काट के दे दिया। हमने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। उसने कहा क्यों नहीं मानोगे? मैंने कहा प्रमाण से कस के दिखाइए, इसको नाप के तोल के तो दिखाइए। उसने कहा अरे मान लो ना, मैं बता रहा हूँ मानो मेरी बात, ये है ही 1 मीटर। अब जब वो उस पर फीता लगा के देखा तो देखा कि उसने कम काट दिया था। तो चीजों को प्रमाणों पे जैसे ही कस के देखा तब पता चला कि कपड़ा गलत कट गया था। तो प्रमाणों पे कस के देखें, ना तो मेरे मानने से 1 मीटर था, ना दुकानदार के मानने से 1 मीटर था। लेकिन जब 1 मीटर की जो स्केल थी उस पे जब नाप के देखा, स्केल पे तोल के देखा, कसौटी पे कस के देखा, पता चल गया कि लफड़ा कहाँ था, गड़बड़ कहाँ थी। वैसे ही कोई व्यक्ति क्या मानता है परमात्मा को, आत्मा को, उसके मानने ना मानने से अंतर नहीं पड़ता। प्रमाणों पे कस ले, उसकी बात ठीक है तो उसकी मानी जाएगी, हमारी बात ठीक है तो हमारी मानी जाएगी। ठीक है माता जी? हाँ जी। जी और बताइए किसी का कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि फिर अगला विषय। आप एक दो सवाल और भेजे हैं, आप उनपे मेरे को वापस रिप्लाई करते हैं। अच्छा जी ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे हमारी बात सही है, इसका प्रमाण फिर क्या है? क्या माता जी? जैसे है ना, हम वो कहते हैं, दूसरे वाले कहते हैं हमारी बात सही है, हम कहते हैं हमारी बात सही है, तो फिर इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? नहीं, प्रमाण से कैसे जाने, आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए। प्रमाण से देखें कस करके, जैसे अभी उदाहरण दिया था। और प्रमाण पढ़ तो रहे हैं हम, इन प्रमाणों से देख लें, या तो प्रत्यक्ष से देख लें, अनुमान से, या शब्द से देख लें। और भी परीक्षा कई तरीके से होती है, वो परीक्षा की विधियां अलग होती हैं, तो उस पे जाके देख लें। जैसे सृष्टि क्रम के अनुकूल होना चाहिए, कोई भी चीज को हम देख रहे हैं तो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो तो मानी जा सकती है। जी। अब जैसे सृष्टि क्रम ये है कि पृथ्वी जो है गोल है, ये वैज्ञानिकों ने देख भी लिया, प्रत्यक्ष से देख लिया, सैटेलाइट भेज के देख लिया, खुद भी ऊपर स्पेस स्टेशन में जाके उन्होंने देख लिया कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। गोल कह लीजिए, अंडाकार कह लीजिए, ये देख लिया। लेकिन ये मुल्ला जी क्या माने बैठे हैं, मौलवी साहब क्या माने बैठे हैं? ये माने बैठे हैं कि वो चटाई की तरह फ्लैट होती है, जैसा बाहर, जैसा यहाँ दिखती भी है हमको। यहाँ जब हम हैं तो हमको तो फ्लैट ही दिख रही है ना, एकदम सपाट चपटी। लेकिन बाहर से देखा तो वो पता चला कि कुछ और है। परीक्षा करके देखा, जाके प्रत्यक्ष ही कर लिया वैज्ञानिकों ने कि ना हम आपकी मानेंगे ना हम आपकी मानेंगे। ना उन्होंने हमारी मानी जो हम वैदिक धर्मी हैं, ना उन्होंने मुल्ला जी की मानी बात, ना उन्होंने ईसाइयों की मानी। ईसाइयों में भी तो अलग ही कंसेप्ट चलता है, तो उन्होंने परीक्षा ही करी सीधी। परीक्षा करके ऊपर गए स्पेस में, वहां से जाके जब पृथ्वी को देखा तो पाया अरे ये तो गोल है। तो परीक्षा की जाती है हर बात की, तब माने। जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी। जी विवेक जी आप बताइए। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे हम प्रमाण करते हैं, जैसे अभी आपकी बात ही चल रही थी, तो हमने पृथ्वी को ही देखा, जैसे यहाँ से धरातल से देखते हैं तो हम फ्लैट ही दिखती है लगभग जी। या किसी ने हो सकता है कि 100 मीटर ऊपर जाके देखा जी। तो वहां से भी लगभग फ्लैट ही दिखेगी पृथ्वी, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हुआ? हाँ प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। देखिए प्रत्यक्ष करने के भी तो तरीके होते हैं ना, इंद्रियात सन्निकर्षा, जो जैसे उसमें आया था। आइए एक बार उस चीज को और थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं।
ये रहा इंद्रिय प्रणालिका। इंद्रिय प्रणालिका का जब चित्त के साथ बाह्य वस्तु से संबंध होता है तब हमको प्रत्यक्ष होता है। जैसे मैंने उस दिन एक उदाहरण भी दिया था जब हम इस बात को समझ रहे थे, मीरा बिटिया ने बात पूछी थी। अब एक मेरे हाथ में पेन है, किस रंग का है ये मुझको पता करना है। अब मैं आंख के इतना निकट ले आया उस पेन को, पता ही नहीं चल रहा है, इतना निकट बिल्कुल आंख की पुतली के आगे ला के टिका दिया पेन को, पता ही नहीं चलेगा नीला है कि काला है, हरा है कि पीला है, जैसा भी है नहीं पता चल रहा। या फिर इतना दूर ले जाके रख दिया, 2 किलोमीटर दूर ले जाके पेन रख दिया और कहने लगे यार ये तो अब भी नहीं दिख रहा है। प्रत्यक्ष ना तो उस स्थिति में हो रहा है ना इस स्थिति में हो रहा है। तो इंद्रिय प्रणालिका का चित्त के साथ ठीक से उपरक्त होना चाहिए। अभी उपरक्त है ही नहीं, हम केवल कुछ मीटर ऊपर गए पृथ्वी से, तब भी हमको वो फ्लैट ही दिख रही है, हमको अभी भी समतल ही दिख रही है। लेकिन असली में जो सही, जो सत्य रूप में जब उसका संबंध होगा वस्तु के साथ, ये बाह्य वस्तु प्रागात है ना, वो कब होगा? जब हम और ऊपर जाएंगे, एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जब पूरी पृथ्वी दिखेगी। अभी पूरी पृथ्वी दिख कहाँ रही है? कुछ कुछ मीटरों से ऊपर दिख ही नहीं रही है पृथ्वी। तो पृथ्वी कब दिखेगी? जब एक जहाँ इसके अपने वायुमंडल हैं या जो परतें बनी हुई हैं उनसे एकदम बाहर निकल के, जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है वहां से ऊपर निकल जाएं, तो वहां से जाके पृथ्वी पूरी दिख जाएगी। एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां से पृथ्वी पूरी दिख जाएगी, उससे नीचे आए तो पूरी नहीं दिखेगी, उससे ऊपर निकल जाए तो पूरी दिखेगी बढ़िया से, और ऊपर निकल जाए तो और छोटी दिखेगी, और छोटी दिखेगी। तो फिर उस समय इंद्रिय प्रणाली यानी हमारी आंख जो है उसका उस वस्तु के साथ अच्छे से संबंध बन जाएगा, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है जी। प्रत्यक्ष में इंद्रिय का उस वस्तु के साथ उपराग अच्छे से होना चाहिए। उपराग का क्या हुआ जी? उपरक्त का मतलब जोड़ना होता है। वैसे तो यहाँ तो चित्त के लिए लिखा हुआ है कि चित्त का उस विषय से या उस इंद्रिय से उपरक्त होना, जुड़ना, रंगना। उपराग, निकटता, समीपता, जुड़ जाना, ये सब इसके अर्थ हैं। मैं मतलब पता कैसे चलेगा कि हाँ अभी हमारा प्रत्यक्ष सही है अभी नहीं है? क्योंकि हमें जैसे पृथ्वी से देख रहे थे हम फ्लैट दिख रहा था, हमने और ऊपर जाके भी चेक कर लिया अभी भी सही है जी। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि हाँ हमने सही किया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, हम तो इसको मान लेंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? प्रत्यक्ष नहीं है ये कैसे पता चलेगा? आपकी बात समझ में नहीं आई, आप बात स्पष्ट कीजिए पहले पूरी। बस चार्य जी, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी तो हमें पता है कि पृथ्वी गोल है जी। और ऊपर से हमने देख लिया। जब तक हमने ऊपर से नहीं देखा था जी, हमने नीचे से मतलब पृथ्वी से या फिर 100 मीटर ऊपर जाके भी हमने चेक किया जी। तो हम तो ये सोच रहे थे कि भाई ये जैसे इतना एरिया ऐसा है बाकी भी ऐसा ही मिलेगा जी। फ्लैट मतलब। जी। तो हम तो इसको ही मान लेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है अभी? तो और ऊपर जाके देख लें, प्रत्यक्ष हो जाएगा। 100 के बाद 200 तक जाके देख लिया हाँ। तो भी नहीं हुआ, उससे ज्यादा ऊपर हम जा नहीं सकते। तो नहीं जा सकते तो वो हमारी लिमिटेशन है ना, वो हमारी इंद्रिय की एक सीमा हो गई। ऊपर और जाना पड़ेगा उसके लिए हमको, और कोई ऊपर जाने की कोई ऐसी थोड़ी है कि सीमा नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। ऐसे ही बाकी ग्रहों के बारे में भी तो कह सकते हैं। अभी तक हमारी धारणा बाकी ग्रहों को लेके कुछ ना कुछ ऐसी हैं जो गलत बनी हुई हैं, तो फिर भी हम उनके पास तक जाने के प्रयास करते हैं। जब तक नहीं पहुंच पाते तब तक उनके विषय में प्रत्यक्ष भी तो अधूरा ही रहता है ना। तो अभी तक हम जा ही नहीं पाए तो प्रत्यक्ष अधूरा है, पृथ्वी का भी या बाकी ग्रहों का भी। अब पास जाते हैं या पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी से दूर जाना पड़ेगा, तो वो तो हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी, वो तो हमारी इंद्रियों का दोष है। इंद्रियां ठीक से जुड़नी चाहिए, वो मैं कह चुका पहले। मेरा कहने का अर्थ यही है कि हमें कब पता चलेगा कि हमारी इंद्रियां ठीक से जुड़ गई है? अब ये तो अब ये तो उसी उदाहरण के ऊपर बात है ना, हर जगह थोड़ी हम देख सकते हैं। अब पृथ्वी वाले उदाहरण पे अलग लग रहा है, बाकी कहीं देखेंगे तो वहां भी, लेकिन एक बात जो मूल में रहेगी वो तो यही रहेगी
कि हमारी इंद्रिय जो है, कोई भी इंद्रिय हो सकती है, वो उस वस्तु से ठीक से जुड़े तो। अब ऐसा कोई पैरामीटर तो नहीं होता कि हम एक निश्चित बता दें कि इतना ही सेकंड, इतना ही सेंटीमीटर होगा या इतना ही मिलीमीटर होगा, तो उसके आगे या पीछे नहीं होगा। वो तो उस विषय के ऊपर बात है, वो विषय कैसा है, कितनी दूर है, कितनी पास से प्रत्यक्ष हो जाएगा, कितनी दूर से हो जाएगा। विचार कीजिए इस पे और देखिए। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों को? आ रही है जी। जी ये आचार्य जी एक और प्रश्न था, थोड़ा विषय से अलग है, वो पूछ सकते हैं? हाँ जी बताइए। जी आचार्य जी, एक कंसेप्ट सुना है शक्तिपात का। हाँ जी। तो उसमें मतलब विद्या है या अविद्या? शक्तिपात होता क्या है पहले बताइए। ऐसा सुना है कि जैसे कोई गुरु है, वो अपने शिष्य पे शक्तिपात करता है, उसको शक्ति दे सकता है या ज्ञान दे सकता है, मतलब सिर्फ जैसे आशीर्वाद के रूप में। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे हाथ रख देते हैं सिर पे और पता चला कि इसके भीतर वो विद्या ट्रांसफर हो गई, ऐसा करके कुछ। विद्या या फिर कोई भी शक्ति, जैसे पहले हमने सुना था कि जैसे वरदान दे दिया जी, इस तरह से। ऐसा मेरे सुनने में तो कहीं नहीं आया कि ऐसा कुछ होता होगा, मेरे देखने में भी नहीं आता होगा कुछ, तो फिर इस पे आगे बात करेंगे। जी आचार्य जी, इसमें अपने योग दर्शन में नहीं है ऐसा कोई कंसेप्ट? इसमें आगे जाके आता है, जब सत्य का प्रकरण हम देखेंगे तो उसमें एक वर्णन आता है कि जो योगी होता है उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, यानी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने का फल ये होता है कि वो व्यक्ति जो बात कह देता है सत्य सिद्ध होती है। आएगा ये प्रसंग, वहां देखेंगे दूसरे पाद में, साधन पाद में। जो वो कह देगा वो सत्य हो जाता है, लेकिन अब वो बात ही वो कहेगा जो कहने योग्य है, जो संभव है, वो असंभव बात बोलेगा ही नहीं, वो ऐसा कुछ कहेगा ही नहीं। अलग कंसेप्ट हो गया आचार्य जी। हाँ बिल्कुल, वो वहीं देखेंगे। अच्छा रीता माता जी, रीता माता जी कुछ। आचार्य जी आचार्य जी जी हाँ जी आचार्य जी, बेटे का प्रश्न है, उसका प्रश्न सुन लेंगे आचार्य जी। हाँ जी जी लाइए। आचार्य जी बोल रहा है, बेटा बोल रहा है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न था, अभी जैसे हम लोग ये पृथ्वी की गोलाई के ऊपर हम अभी थोड़ी चर्चा कर रहे थे जी, कि हम हमारे प्रमाण और उन सारी चीजों को लेकर के, तो हमारे वैदिक धर्म में जी ऐसे था कि पृथ्वी गोल है। जी जी, तो इसका लिखने के पीछे कुछ प्रमाण उन्होंने लिखे, ये चीज हमें कैसे पता हुई? वैदिक जो उस समय के ऋषि मुनि थे कि पृथ्वी गोल है, उन्हें कैसे पता हुई? क्या इसके लिए उन्होंने कुछ प्रकार के एल्जेब्रा या फिर ऐसी प्रकार की कहीं कैलकुलेशनों का वर्णन किया कि कैसे हुआ ये? इस प्रोसेस के बारे में अगर आपको पता हो या कहीं पे हो वर्णित, तो जरा दृष्टि डालें इस पे जरा। देखिए ऐसा सुनने में आता है, ऐसा बताया भी जाता है कि हमारे यहाँ का जो विज्ञान था पहले बहुत ऊंचे स्तर का था। आज जो हमारे यहाँ पर जैसे इसरो है, या जो यहाँ पर जो अनुसंधान शालाएं हैं, पहले इनको वेधशालाएं बोला जाता था, वेधशालाएं। तो वहां पर बड़ी बड़ी दूरबीन हुआ करती थी, जहाँ से दूर के ग्रहों को आसानी से देख लिया जाता था। अन्य भी ग्रंथों में, जैसे एक ग्रंथ है विमान शास्त्र के नाम से, महर्षि भरद्वाज जी का लिखा हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे वर्णन इन सब चीज़ों को लेके हैं, विज्ञान को लेके विशेष रूप से। तो अब बातें ये हैं कि समय बहुत हो गया उन चीज़ों को, देश पर आक्रमण इतने हुए कि वो साहित्य या वो सब संस्कृति के अवशेष जो हैं वो सब नष्ट कर दिए गए, या जो संबंधित प्रमाण हैं उनका इतना, उन पर इतने आघात हुए, इतनी चोट हुई कि बचने ही नहीं दिया कुछ विधर्मियों ने हमारे पास तक, क्योंकि इतने सारे लोगों के आक्रमण हमारे देश पर रहे कि कुछ प्रमाण दिखते ही नहीं है, और जो दिखते हैं उनको फिर वामपंथी इतिहासकारों ने और दबाया और उनको कुचला है। नहीं तो साउथ के मंदिरों में जाके देखे तो वहाँ की वास्तुकला या वहाँ भी कुछ ऐसे चित्र आज भी दिख जाते हैं जिसमें हमारे विज्ञान की या जो उस समय की वास्तुकला होती थी उनके प्रमाण मिल रहे हैं वहाँ पे। अब बस यही बात है, जैसे मान लीजिए आज टेक्नोलॉजी का युग है और आज सारी चीज़ें
हम किसी न किसी रूप में सुरक्षित किए हुए हैं सर्वर में या अन्य चीज़ों में। आने वाले कई हजार सालों तक आज की चीज़ों के प्रमाण बने रहेंगे। आज हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए पूरी पृथ्वी पे कुछ ऐसा हो जाए कि ये टेक्नोलॉजी ही समाप्त हो जाए, जहाँ सर्वर में सारा डाटा सेव होता है वो ही समाप्त हो जाए, तो फिर बताइए 1000 साल के बाद यदि उस पीढ़ी के लोग ये प्रश्न करने लगे कि जी ऐसा कभी होता था 2022 23 24 के आसपास कि लोग एक जगह यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं भी वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं उड़ के आ जा सकते हैं वायुयान के माध्यम से, या इतनी सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। एक बार कोई बात बोली और वो पूरी की पूरी मूवी के रूप में कहीं भी सुरक्षित की जा सकती है, तो ये बात वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उड़ा दी, टेक्नोलॉजी समाप्त कर दी। ये दुर्भाग्य हमारे देश का रहा कि वो कुछ भी ऐसा बचने ही नहीं दिया। अब आप विचार करके देखिए, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में 3-3 महीने तक आग जलती रही, तो कितना साहित्य होगा जो जला है वहां पर। मेरे घर की पुस्तकों में आग लगा दें तो 2-3 घंटे में जल के खाक हो जाएंगी, कहानी खत्म हो जाएगी 2-3 घंटे में। 2-3 महीने तक आग जलने का मतलब यह है कि बहुत कुछ नष्ट किया है हमारे देश में। तो छोटे मोटे प्रमाण। आचार्य जी जी, इसी से ही थोड़ा सा संबंधित ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब सभी ज्ञान हमारा वेदों में है जी जी, तो ये भी थोड़ा पृथ्वी की गोलाई से संबंधित कैलकुलेशंस और वेदों में जो ज्ञान है, इन दोनों चीजों को मैं किस तरीके से तालमेल बिठाऊं कि किसी न किसी वेद मंत्र में या वेद की सूक्त में, किसी भी सूक्ति में ऐसा प्रमाण होना चाहिए जहां पे मुझे पृथ्वी की गोलाई से संबंधित कुछ कैलकुलेशन हो या कुछ हो जो कि मैं एक ठोस रूप से बोलता हूँ कि हाँ जी ये मेरे पास है। मैं सिर्फ इस बात पे ना बोलता रहूं कि नष्ट हो गया, ये हमारी दुर्भाग्य रहा, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कि बोलते हैं कि कुछ प्रमाण नहीं था। तो मेरे पास कुछ एक ठोस होना चाहिए। मैं सिर्फ उनको इस प्रकार से नहीं बोल सकता ना कि सब नष्ट हो गया तो मैं क्या करूँ। ये तो एक ये बात हो जाएगी कि मैं निराशा था, मेरी निराशा की वजह से ये सारी गड़बड़ी हो गई, अब मैं इसका क्या प्रमाण, ये तो एक गलत बात हो जाएगी फिर। नहीं, हाँ देखिए, सीधा सीधा वेदों में प्रमाण ऐसे नहीं मिलते, और पहले तो वेद तक पहुंचने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। वेद तक पहुंचने के लिए वर्षों लगते हैं। उसके लिए पहले व्याकरण है, पहले वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये पढ़ना होता है। उपांग है, उसके बाद उपांग में हमको क्या पढ़ना है, दर्शन पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, उसके बाद वेदों का नंबर आता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने प्रश्न किया या आपके मित्रों ने किया, उनको एकदम से सीधा प्रमाण चाहिए वेद से कि इसमें कोई ऐसा कोई मंत्र दिखाइए जिसमें सीधा कोई साइंस की बात लिखी हो, कोई सीधा विमान शास्त्र की बात लिखी हो, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हो। ऐसे कैसे मिल जाएगा? जिन ऋषियों ने अनुसंधान करके बहुत मेहनत करके वर्षों लगा लगा करके वेदों तक पहुंचे, उन वेदों के मंत्रों के साक्षात्कार समाधि में बैठ के किए, तो हमको कैसे एकदम से मिल जाएंगी चीजें? उन वेदों से निकाल के जो शास्त्र फिर ऋषियों ने बनाए, उनमें से कुछ शास्त्र बचे हुए हैं बस। अब उनको हम पढ़ते नहीं है, ये दुर्भाग्य है। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है लीलावती नाम का। लीलावती गणित का ही ग्रंथ है, और ये वेदों से आया हुआ ही ग्रंथ है। अब हम सीधा वेद मंत्र में जाके देखने लगे, सीधा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए लीलावती पढ़े, सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है वो पढ़े, विमान शास्त्र एक ग्रंथ है वहां से पढ़े, और बहुत कुछ मिलता है वहां से हमारी पुरानी तकनीक, या और भी खूब सारे ग्रंथ हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हमको तो वो पर्टिकुलर चीज चाहिए कि हमको किसी वेद मंत्र की कोई सूक्ति मिल जाए, जहाँ से हमको वो मिल जाए तो हम जाके उसका मुंह बंद कर दें। मैं कहता हूँ इन सब उलझनों में पढ़ने से पहले, विरोधियों के मुंह बंद करने से पहले, हम अपनी भी तो जिज्ञासा शांत करें। हमने कितना प्रयास किया है पढ़ने के लिए, ये हमको देख लें।